नमस्कार, स्वागत है आपका। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की करारी हार हुई है, उस हार ने पार्टी के अंदर आमूलचूल बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल अब कांग्रेस सोच रही कि पार्टी में जब तक परिवर्तन होगा नहीं, हालात में सुधार होगा नहीं, तो सवाल है कि परिवर्तन होगा कैसे। तो दरअसल कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है कि क्यों ना इस बार मदद ले ली जाए प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर वो चुनावी रणनीतिकार हैं जो कई पार्टियों के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। कांग्रेस के साथ साल 2017 में वो मिलकर काम कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस को उस साल पंजाब में ज़रूर कामयाबी मिली थी, लेकिन यूपी में हार का सामना करना पड़ा था। यानी प्रशांत किशोर उस साल मदद करके भी कुछ नहीं कर पाए थे, कम से कम यूपी में। हालांकि प्रशांत किशोर इस बात का आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी उनसे पूछे बगैर अपने पार्टी नेताओं के कहने पर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया था उन्होंने। इस वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। जाहिर है प्रशांत किशोर की अपनी दलीलें हैं, लेकिन गुरुवार को जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ प्रशांत किशोर की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया और खबर है कि राहुल गांधी एक बार फिर जोड़ सकते हैं प्रशांत किशोर को अपने साथ, और प्रशांत किशोर भी खुद कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दरअसल मसला क्या है, खबरें ऐसी भी है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ इस साल के लास्ट में होने वाले गुजरात का विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के टारगेट पर है साल 2024 का होने वाला लोकसभा चुनाव, और इसको लेकर रणनीति बनाने की प्लानिंग है। दरअसल खबर अंदर खाने की ये भी है कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई ठीक ठाक पद उन्हें मिले। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उन्हें बतौर रणनीतिकार अपने साथ जोड़ेगी या फिर पार्टी के अंदर उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा। दरअसल अगर परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो ये सच है कि गांधी परिवार किसी ताकतवर शख्सियत को अपने साथ और अपने पाले में रखकर कदम आगे बढ़ाता है, ऐसी कोई इतिहास रहा नहीं है। निश्चित तौर पर गांधी परिवार ऐसे शख्स को चाहता है जो कम से कम उसकी बात सुने। जाहिर है ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है कि प्रशांत किशोर को ओहदा क्या मिलेगा, लेकिन ये तय है कि प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं, और कांग्रेस के साथ जुड़ने के पीछे उनका मकसद ये है कि कांग्रेस को काफ़ी हद तक अपने विजन से परिवर्तन करके रखते हैं। हालांकि इसमें भी अड़चन है। मसलन कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, ख़ास तौर पर G23 ग्रुप वाले, वो चाहते तो हैं बदलाव करना, प्रशांत किशोर को पसंद भी करते हैं, लेकिन वो नेता नहीं चाहते कि एकदम से डायनेमिक चेंज हो जाए और परिस्थिति एकदम से बदल दी जाए। कांग्रेस के अंदर हाईकमान तक भी चाहता है कि परिस्थितियां और परिवर्तन धीरे धीरे यानी स्टेप बाय स्टेप हो, जबकि प्रशांत किशोर की सोच अलग है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जब तक एकदम से परिवर्तन होगा नहीं, तब तक कांग्रेस में सुधार होगा नहीं, और बुरी परिस्थितियां ही एकदम से आमूलचूल परिवर्तन का मौका देती है। जाहिर है कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर की एंट्री लगभग तय है, और इस बार कांग्रेस में जाने से पहले प्रशांत किशोर की पोजीशन भी कह सकते हैं कि निगोशिएशन वाली है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव जितवाया। वैसे कई पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, शुरुआत वो बीजेपी के साथ भी कर चुके हैं, जब सबसे पहले नरेंद्र मोदी के साथ साल 2011 में जुड़े थे। उसके बाद नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कई नेता काम कर चुके हैं उनके साथ, और कामयाबी है। इस वक्त ममता बनर्जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी को उन्होंने कामयाब किया, उसके बाद उनके खाते में कामयाबी है, लिहाजा कांग्रेस के साथ वो निगोशिएशन कर सकते हैं, और लगता है कि कांग्रेस उनकी बात मान लेगी। मसला और सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या प्रशांत किशोर के जरिए कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी। लगातार कई चुनाव हार चुकी कांग्रेस प्रशांत किशोर के दम पर एक बार फिर उस पुराने दिन में लौट आएगी जिन दिनों में कांग्रेस की तूती बोलती थी। शायद वैसे दिन लौट आएंगे। दरअसल प्रशांत किशोर की सोच ये है कि जब तक हिंदी बेल्ट, मसलन बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब या फिर झारखंड, उत्तराखंड,
इन सरीखे राज्यों में बीजेपी को हराना शुरू नहीं कर देती है कांग्रेस, तब तक कांग्रेस सेंट्रल लेवल पे मोदी को मात कर पाएगी ऐसा मुश्किल होगा। जाहिर है सेंटर में मोदी को मात करने से पहले उसे राज्यों में बीजेपी को मात करनी होगी, ऐसा प्रशांत किशोर का मानना। प्रशांत किशोर की अपनी सोच है, लेकिन हकीकत ये है इस वक्त लगातार कई चुनाव हार चुकी कांग्रेस को ऐसे सहारे की ज़रूरत है जो उसे कम से कम ऐसे मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दे जहाँ से वो कम से कम अपने पुराने दिन तो लौट आए। तो इसके लिए तो कोई ना कोई करिश्मे की ज़रूरत है कांग्रेस को। सवाल ये है कि क्या ऐसे करिश्मे कर पाने की स्थिति में है प्रशांत किशोर, क्योंकि जो परिस्थिति है और जिस तरह के सूरत हाल उसमें बगैर किसी करिश्मे के उम्मीद करना बेमानी होगा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद सीधे सीधे पार्टी केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाएगी, ये सोचने में अभी हास्यास्पद लगता है। तो सवाल ये है कि होगा क्या। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर कामयाब रणनीतिकार माने जाते हैं और चुनाव मामलों में तो एक्सपर्ट हैं, लिहाजा कुछ हद तक अगर उनकी बात मानी जाए तो परिवर्तन अगर करें तो नतीजे निकलने की संभावना तो है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर के क्या तमाम के तमाम परिवर्तन और क्या तमाम के तमाम सुझाव को मानने के लिए तैयार है। और सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्रशांत किशोर पर भरोसा करके कांग्रेस हाईकमान निश्चिंत हो जाएगा कि उसका कायाकल्प हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि राहुल गांधी प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा करते हैं इस बात पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।